अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। अ पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ए ऑफ अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक ए बी सी एज शोन इन फिगर। देखिए यही हमारा आपका एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है और इसी फ्रिक्शनलेस ट्रैक पर एक पार्टिकल को आपका प्लेस किया गया है एट पॉइंट ए पर। मान के चलिए यही हमारा पॉइंट ए हो गया और इसी पॉइंट ए पर एक पार्टिकल को प्लेस आपका किया गया है। इट इज जेंटली पुश्ड टुवर्ड्स द राइट। क्योंकि ये आपका फ्रिक्शनलेस ट्रैक है तो इसको आप समझिए कि जीरो से स्लाइटली ग्रेटर, यानी यहां पर वेलोसिटी ऑलमोस्ट आपका जीरो है यानी कहने का मतलब जीरो से स्लाइटली ग्रेटर वेलोसिटी से इस पार्टिकल को राइट की तरफ जेंटली पुश किया गया। तो जैसे ही आप जेंटली पुश करिएगा तो ये आपका मूव करना आपका क्या होगा, आपका शुरू करेगा। शुरू करने के बाद ये आपका क्या होगा, ये जो आपका कर्व जो ट्रैक है इस कर्व ट्रैक पर ये आपका मूव करेगा और मूव करने के प्रोसेस में ये किसी टाइम आपका पॉइंट आपका बी पर आपका पहुंचेगा। आपका द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेज द पॉइंट बी। जब ये पार्टिकल आपका पॉइंट बी पर आपका पहुंचता है तो यहां पर हम लोगों को स्पीड को कैलकुलेट करना है पार्टिकल का। तो चूंकि यहां पर देखिए क्या है, हमारा आपका फ्रिक्शनलेस ट्रैक है तो यहां पर फ्रिक्शन के कारण आपका कोई भी एनर्जी का आपका लॉस आपका नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी कहने का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को एक रेफरेंस पोजीशन आपका चाहिए। तो ये जो आप यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं इसी को हम लोग यहाँ पे रेफरेंस हम लोग लाइन मान लेते हैं। यानी इस रेफरेंस लाइन पर अगर पार्टिकल अगर रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो होगा और इस रेफरेंस लाइन से अगर पार्टिकल अगर एच हाइट एबव है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है, इसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो पार्टिकल जब आपका ए पर है तो उस कंडीशन में एच का वैल्यू आपका क्या है, आपका 1 मीटर, यानी mg मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो गया 1 प्लस। अब देखिए क्या है कि ए पर पार्टिकल का स्पीड ऑलमोस्ट आपका जीरो है तो ए पर काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए बी पर हम लोग मान लेते हैं कि पार्टिकल का स्पीड बी पर आपका वी है तो यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस बी पर पोटेंशियल एनर्जी आपका, बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा। फिर इस रिजल्ट को यूज हम लोग कर लेते हैं mgh, एच के जगह पर क्या ले लेना है 0.5 ले लेना है। अब देखिए क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सेकेंड टर्म है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस mg मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए हम लोग mg यहां पर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा 0.5 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। एम देखिए यहां पर क्या हो गया, कैंसिल आउट। 2 को लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2g मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.5 आपका क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर हो जाएगा। और 2 को मल्टीप्लाई करिएगा 0.5 से तो 1 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा आपका g इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो गया g, और g का वैल्यू हम लोगों को कितना लेना है 10 लेना है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो गया 10। तो v इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 10, यानी यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यानी जो पार्टिकल है उसका स्पीड एट पॉइंट बी पर आपका जो होगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहां पर आपका क्या होगा, आपका बी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया।
अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।